ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम् देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। कठ उपनिषद शांति पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पहला अध्याय कठोपनिषद का, जिसमें कि 3 बल्ली थी, हम लोगों ने पिछले प्रवचन में पूरा किया। अब हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इस दूसरे अध्याय में भी 3 बल्ली है, 3 सेक्शन है। जैसे पहले में थी उसी प्रकार दूसरे अध्याय में भी 3 बल्ली है, 3 सेक्शन है। पहले मंत्र को पढ़िए। परांचिखानी व्यतृणित स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इक्षन। मैं एक बार मंत्र फिर पढ़ता हूं। परांचिखानी व्यतृणित स्वयंभो तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानम् ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इक्षन। पहले मंत्र का अर्थ देख लेना। उस परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके हिंसित कर दिया है। इसी से जीव बाह्य विषयों को देखता है, अंतरात्मा को नहीं। जिसने अमृत की इच्छा करते हुए अपनी इंद्रियों को रोक लिया है, ऐसा कोई धीर पुरुष ही प्रत्यगात्मा को देख पाता है। अभी पीछे के अध्याय में यमराज ने नचिकेता को बताया था, ये आत्मा गूढ़ है, सभी भूतों में है, सर्वभूतेषु गूढ़ो आत्मा। समस्त भूतों में है लेकिन गूढ़ है। गूढ़ का मतलब यहां पर मिस्टीरियस नहीं है। गूढ़ का मतलब है जो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। गूढ़ का मतलब है एक सामने होकर के नहीं है। जैसे किसी चीज को कवर किया हुआ हो और आपके सामने हो, तो कोई जो कवर की हुई चीज है आपके सामने है लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह से वह चैतन्य, वह आत्मा गूढ़ है, लेकिन वो इसलिए गूढ़ है क्योंकि सामने है और आप देख भी सकते हैं, देख नहीं पाते हैं। अब इसी चीज को नेक्स्ट लेवल में ले जाके बात कर रहे हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? प्रश्न ये है कि क्यों नहीं देख पाते? जब हमारे सामने है
तो समस्याएं कहां पर है और उसका समाधान क्या है? समस्या क्या है? तो धर्मराज कहते हैं, नचिकेता, पहली बात ही है कि उस परमात्मा ने, सृष्टा ने, जो सृष्टि बनाने वाला है, उसने जो हमको देखने के साधन दिए हैं, ज्ञान के साधन दिए हैं, इनको स्वाभाविक रूप से इनको बाहर की तरफ जाने वाला बनाया है। इनका स्वभाव है, ये इनकी गलती नहीं है, ये इनका एक नियम है, एक नियम है, इसी नियम पर काम करते हैं। आंखों का काम है कि बाहर में जो पदार्थ है उनको दिखाए। कान का काम है कि बाहर में जो शब्द हैं उनको आपको सुनाए। ये उनकी क्वालिटी है, ये उनका गुण है। ऐसे जो आपकी इंद्रियां हैं, ब्रह्मा जी ने, सृष्टा ने इनको बनाते समय जो इनका नेचर दिया, जो स्वभाव दिया है, परांची खानी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ देखने का। बाहर क्या है? पदार्थ, ऑब्जेक्ट। तो इंद्रियों का निर्माण हुआ है पदार्थों को देखने के लिए। मन का निर्माण हुआ है पदार्थों का चिंतन करने के लिए, कि जो मटेरियल इंद्रियां उसको सप्लाई करें, उसी मटेरियल को अपने ढंग से वो मिक्सअप करके एक इमेज तैयार करे। तो ब्रह्मा जी ने, सृष्टा ने जब संसार का निर्माण किया, तो हमको जो इंद्रियां दी हैं, साधन दिए हैं, ये आत्मा को देखने के साधन है ही नहीं। फिर कोई आके बोले आप इतने दिन साधना करो, मैं आपको आत्मा दिखा दूंगा। आप 1 महीना करो, हमारे पास रहो, 1 महीने में तुम्हें आत्मा का दर्शन करा दूंगा। और हम भी कहते पहले आत्मा दिखा दो, उसके बाद ही भरोसा करेंगे। ये सब बातें अनावश्यक है, इनका कोई मतलब नहीं है। दोनों झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इंद्रियों का काम ही है पदार्थों को देखना। उनसे वही अपेक्षा की जानी चाहिए। उन इंद्रियों से अपेक्षा कोई करे आत्मदर्शन की, वो संभव नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने इन इंद्रियों का स्वभाव ऐसा बनाया है, बाहर की तरफ जाना। इन इंद्रियों को पैरांची खानी वितरण स्वयंभू, ऐसा बनाया। इसलिए इंद्रियों की गति नहीं है, इंद्रियों का काम खत्म। आप इंद्रियों पर रिलाय नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। हाँ, इंद्रियों पर रिलाय करो अब पदार्थ के लिए। आप आंखों पर भरोसा करिए कलर के लिए। यदि वहां कलर आपको ठीक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तब आंखों में कोई समस्या है। कान से कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ रहा है, तब प्रॉब्लम कान के साथ है। लेकिन आत्मा सुनाई पड़े, आप ऐसा सोचना भी नहीं। आत्मा दिखाई पड़े, ऐसा सोचना भी नहीं। कान से आत्मा का स्मेल आएगा, गंध आएगा, सोचना भी नहीं। क्योंकि ये इनके लिए बनाए नहीं गए। तो जो चीज जिसके लिए बनाई नहीं गई सृष्टि के प्रारंभ में, उस चीज का उपयोग आप बाहर नहीं कर सकते। और बहुत स्वाभाविक है। इंद्रियां तो आपके लिए रोज इतना काम करती हैं, आपकी शत्रु नहीं है। वो बनाई पदार्थों के लिए है। इसलिए क्या करती हो? परांग पश्यति। सब इंद्रियां आपके लिए बाहर जा जा करके विषयों का अनुभव आपको देती है। पश्यति का मतलब है देखना ही नहीं है। पश्यति का मतलब सभी इंद्रियां अपना अपना काम कर रही हैं आपके लिए ना। कान सुन रहे, आंखें देख रही है, जीभ स्वाद ले रही है, त्वचा स्पर्श कर रही है, नाक आपको गंध दे रही है,
तो सब आपके लिए तो कर रहे हैं। तस्मात् परांग पश्यति, इसीलिए वे बाहर की तरफ जा रहे हैं। उनका निर्माण इसीलिए किया गया है। बहुत स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है। तो धर्मराज कहते हैं इन इंद्रियों का निर्माण ही इसलिए किया गया है कि आपको पदार्थों का ज्ञान कराएं। आंख अपना काम कर रही, जब आपको पदार्थ दिखना बंद हो जाए तो डॉक्टर को आंख दिखाओ। अब ऐसा नहीं आंख से परमात्मा नहीं दिखाई देता तो आंख डॉक्टर को दिखाओ। तो वो परमात्मा देखने के लिए डॉक्टर कोई क्षमता नहीं दे सकता। वो डॉक्टर का काम नहीं है कि आपको कोई ऐसी दवाई दे दे कि आपको आंखों से परमात्मा दिखाई पड़ने लग जाए, आंखों से आपको आत्मा दिखाई पड़ने लग जाए। ऐसा कोई मेडिसिन नहीं, ऐसा कोई उपचार नहीं, ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है। जब पदार्थ आपको नहीं दिखाई पड़े तब आप आँख का इलाज कराओ, कान का इलाज कराओ। तस्मात् परांग पश्यति, इसीलिए ये बाहर की तरफ को देखते हैं, बाहर का ज्ञान देते हैं। ये प्राकृतिक रूप से अनादि काल से चल रहा है, कोई अव्यवस्था नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ना अंतरात्मन, इन इंद्रियों के द्वारा हम ऐसा सोचे आत्मा का देख लेंगे, आत्मा को देख लेंगे, ये उनका काम नहीं है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया संसार की चल रही है। ये संसार की स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपको इंद्रियां मिली हैं, इंद्रियों का उपयोग करिए और पदार्थों का अनुभव कीजिए, इसीलिए मिले। मन के द्वारा चिंतन करिए, लेकिन पदार्थों का, परमात्मा का नहीं। इंद्रियां परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे। फिर तो ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। धर्मराज कहते हैं एक स्वाभाविक प्रवृत्ति। अब जैसे आपको एक पहाड़ में आप चढ़ते हो तो आपके बॉडी का जो वेट है, ग्रेविटी का जो रूल है, कि जब आप ऊपर को चढ़ेंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। आप नीचे उतरिए, नीचे उतरिए तो आपको ब्रेक लगाने पड़ेंगे अपने पाँव में। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा कहीं फिसल न जाए, क्योंकि आपकी बॉडी का वेट आपको नीचे की तरफ लेके जा रहा है। उस समय एक अलग तरीके की आपकी मेहनत होती है। नीचे जाने में आपको रोकना पड़ता है, ऊपर जाने के लिए ताकत लगानी पड़ती, चढ़ने के लिए। तो जो ग्रेविटी का रूल है वह आपको सपोर्ट करता है जब आप नीचे की तरफ जाते हैं। जब आप ऊपर जाते हैं तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो। तो आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए आपको अलग से एफर्ट डालने पड़ेंगे, अलग से कोशिश करनी पड़ेगी। तो जब संसार में पदार्थों के साथ आप हैं तो आपको इंद्रियां आपको ले जाती हैं, आप ये कोई समस्या नहीं है। आपको बल्कि रोकना पड़ता है, अब नहीं देखना है। जैसे पहाड़ से उतरते समय आपको रोकना पड़ता है, रुकना पड़ता है, नहीं तो आप नीचे लुढ़क जाओगे। कंट्रोल करना पड़ता है, आपको पत्थर देख करके ठीक से पांव रखना पड़ता है, नहीं तो आपको जैसे बैलेंस उतरना चाहिए वैसे न उतर के सीधे उतर जाओगे। तो इंद्रियां संसार में एंजॉय कर रही हैं, आनंद ले रही हैं, आप ले रहे हो। ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन अब आपको अगेंस्ट रूल जाना है संसार के, तब क्या करना पड़ेगा? कश्चित धीरः, ये जो बहुत दुनिया भर के लोग हैं इस कैटेगरी में सब आ गए। सब जिनके पास इंद्रियां हैं, जो जान सकते वे सब इसी कैटेगरी में हैं। लेकिन कश्चित धीरा, कोई धीर,
धीर बहुत कम होते हैं, इनकी संख्या हजारों में नहीं होती है, ये रेयर है, क्योंकि ये अगेंस्ट द रूल जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, जितनी जितनी हाइट पर आप चढ़ने की कोशिश करोगे उतनी समस्याएं आपको और थोड़ी बढ़ने लगेगी। कश्चित धीरा, कोई धीर व्यक्ति, प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, जिसने अब ऐसा निश्चय कर लिया है, ऐसा निश्चय कर लिया नहीं, मुझे वो नहीं अनुभव करना जो इंद्रियां दे रही हैं, मुझे वो अनुभव करना है जो इंद्रियां नहीं दे पा रही। अभी तक तो मैं इसी में लगा था, लेकिन किसी तरह मुझे यह मालूम पड़ा कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी चीज है जो अभी तक अनुभव नहीं हुई है। अभी तक हमने सब कुछ अनुभव किया है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव अभी तक नहीं हुआ है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, कोई अंदर में प्रत्यगात्मा हर जगह है लेकिन नहीं मालूम पड़ रही। पदार्थ सब जगह नहीं होते हैं, उनकी जगह है, लिमिटेड है। आपको यदि बीच पे जाना है तो आपको बीच पे जाना पड़ेगा, आपके यदि माउंटेन पे देखना है तो माउंटेन पे जाना पड़ेगा। लेकिन अब जिसकी बात कर रहे हैं ये प्रत्यगात्मा सब जगह है। अब उसका अनुभव कैसे हो? एक नया प्रयोग, एक नया तरीका, एक नया बात, एक नया टारगेट, एक नया लक्ष्य, ये धीर व्यक्ति ही डिसाइड कर सकता है। ये धीर व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है एक नया टारगेट, एक नया लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। ये तो सब करीर है। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, फिर क्या करेगा? आवृत चक्षु, यहां चक्षु का मतलब समस्त इंद्रियां, सभी इंद्रियां, जितने भी हमारे ज्ञान के साधन हैं, आवृत, इनका रास्ता रोक देता है, इनका रास्ता रोक देता है। पतंजलि ने इस चीज को अपनी भाषा में लिखा है प्रत्याहार। प्रत्याहार कि अभी तक जो बाहर की तरफ इंद्रियों के साथ हम भी बहते जा रहे थे, मैंने अपने को उस ग्रेविटी रूल के अगेंस्ट खड़ा किया। नहीं, अब मैं वहां नहीं बह रहा हूं। आवृत चक्षु, इंद्रियों को स्टॉप किया। इस फ्लो के साथ मैं जाने को तैयार नहीं हूं। इनको स्टॉप किया, आवृत चक्षु, इनको रोका। रोका मतलब कान को कैसे रोक सकते हो? आंख को तो आप बंद कर सकते हो, नाक का क्या करोगे? नाक में तो गंध आएगी, नाक का क्या करोगे? स्पर्श का क्या करोगे? आवृत्त का मतलब हुआ इनके फ्लो में बहना नहीं, इंद्रियां जाएंगी। एक नया प्रयोग, अमृतत्व इच्छन, अमृतत्व की इच्छा करते हुए कश्चित धीरा, इन इंद्रियों के रथ, इंद्रियों का जो बहाव है उसके साथ न बह करके अंतर्मुखी होने की कोशिश करता है। अगला मंत्र देखिए। पराचा कामान ननुयन्ति बालाः ते मृत्युर्यान्ति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयन्त। इस मंत्र को मैं फिर एक बार पढ़ता हूं। पराचा कामा ननुयान्ति बालाः ते मृत्युर्यान्ति विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा
ध्रुवम अध्रुवेषु इह न प्रार्थयंत। पहले मंत्र का अर्थ देखिए। ना समझ पुरुष बाहर के भोगों के पीछे लगे रहते हैं। वे मृत्यु के सर्वत्र फैले हुए पास में पड़ते हैं, किंतु विवेकी पुरुष अमृतत्व को ध्रुव निश्जान कर संसार के अनित्य पदार्थों में से किसी की इच्छा नहीं करते। तो एक बात आई, धीरा। दो डिवीजन आपको समझ में आने चाहिए। एक वे लोग हैं जो संसार के नियम के साथ में बहते जा रहे हैं, सब लोग उसी में हैं। उनमें से कुछ रेयर लोग, कुछ धीर लोग हैं जिन्होंने निश्चय किया, नहीं मैं इस फ्लो में बहने को तैयार नहीं हूं। उसी को तो यमराज ने यहां व्याख्या किया, बाला पराचा कामान अनुयंती। उन्होंने एक नाम दिया। उपनिषदों में दो शब्द हैं जो बार बार आते रहेंगे, आप देखोगे। एक का नाम है धीर और दूसरे का नाम है बाल। वैसे उसका बाल का मतलब होता है बच्चा, धीर का मतलब होता है धैर्यवान। लेकिन यहां इसके अर्थ अलग है। यहाँ बाल का मतलब होता अज्ञानी व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति। हम बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? इसलिए उसको समझ नहीं है, बोले तो बच्चा है। अब आप, एक शब्द था नासमझ, अज्ञानी। किसी को अज्ञानी नासमझ कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या नाम दे देते हैं, ये तो बच्चा। बच्चा कह दिया आपने, सब बातें कह दी उसमें। ना समझ है, अज्ञानी है, इसको पता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, विषय का ज्ञान नहीं है, आपने बोल दिया बच्चा। इसकी तरफ ध्यान मत दो। बच्चों की बातों पर क्यों ध्यान देते? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उसको पता नहीं है अभी। तो उपनिषद ने इसलिए बाल शब्द का अर्थ अज्ञानी रखा है। और जो बूढ़े लोग हैं, 90 साल के हैं, उपनिषद उनको भी अज्ञान बाल ही कहेगा। भले ही बाल सफेद हो गए, उनके उम्र हो गई है। उम्र हो जाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। ज्ञान के लिए समय की बात नहीं होती है। उम्र हो गई, बाल सफेद हो गए, शरीर में दर्द होने लग गया, हो सकता है संसार के पदार्थों की मैच्योरिटी बढ़ गई हो, लेकिन अभी भी उपनिषद कहता है ये बाल है। 90 साल का आदमी, 100 साल का मरता हुआ आदमी भी उपनिषद उसको बाल ही बोलेगा। तो दो शब्द हैं, दो कैटेगरी हैं, एक बाल और दूसरा धीर। नचकेता उम्र कम है, लेकिन उसको धीर माना जाएगा। देखने में, शरीर देखने में उसको आप मैच्योर नहीं कर सकते हो। शरीर यदि देखोगे तो उसकी उम्र कितनी, 5-7 साल की, बच्चा। लेकिन उपनिषद इसको बच्चा नहीं मानता, इसको धीर मानता। तो दो कैटेगरी आप यहां समझ लीजिए, एक का नाम होगा बाल, दूसरे का नाम होगा धीर। बाल में सब लोग हैं, सब का मतलब जितने, न केवल मनुष्य, ये श्रेणी ऐसी है, इसी में सब जानवर भी इसी में आ जाएंगे। क्या फर्क है, क्या अंतर हुआ बताओ? जानवर भी वैसे ही पदार्थों को देखते हैं और उनके साथ बहते रहते हैं। मनुष्य भी वैसे ही देखता और बहता रहता। अंतर बोलो ना, क्या फर्क है? कोई अंतर नहीं। जैसे पदार्थों का रिएक्शन पशु में होता है, वैसे ही हम में होता है। ये सब बाल है। पुराण लोग, कभी पौराणिक लोग पशुवत कह देते हैं, वो शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पशु की तरह। उपनिषद एक अच्छी भाषा का प्रयोग करता है, पशु की तरह नहीं कहता है।
बालक, जो बालक हैं उनका मतलब क्या हुआ? परांच कामान अनुयान्ति ही। तो डेफिनेशन है बालक की यह, ये परिभाषा है बालक की उपनिषद में, कि जो बाहर के पदार्थ हैं बस उसी में लगे रहते हैं, होश ही नहीं। बाहर के पदार्थों में इतने ज्यादा व्यस्त है। आंख ने का काम है, आंख ने दिखा दिया सुंदर, आगे बहुत सुंदर व्यू है, ये आंख की ड्यूटी थी। आंख इसीलिए बनाई थी, उसने दिखा दिया बहुत सीनिक व्यू है। आंख ने तो अपना काम कर दिया। हम बह करके वहां चले गए और हम खो गए उस व्यू में, हम खो गए। इसको उपनिषद बाल बोलता है। कानों ने एक बहुत सुंदर म्यूजिक आपको सुना दिया, उनकी ड्यूटी थी और बहुत अच्छी तरह किया उन्होंने उस काम को, लेकिन हम उसमें खो गए। ऐसे ही इंद्रियों ने अपने अपने विषय बहुत अच्छी तरह अपने अपने काम किए जिसलिए वो बनाई गई थी। उनमें जो खो जाए उसको बोलते हैं बालक। उसी को रिपीट करने की इच्छा हो, फिर रिपीट करेंगे। ये मैंने व्यू देखा है, इसको फिर देखो, फिर देखो, फिर देखो, रिपीट करने की। उसमें खो गए, पराचा कामान अनुयान्ति। ठीक है, इसमें समस्या क्या है? इंद्रियों ने अपना काम किया और हमने इंद्रियों के काम को अप्रिशिएट किया, हम संसार में को, इससे समस्या क्या है? तो धर्मराज बताते हैं इसके साइड इफेक्ट क्या, कौन परिणाम क्या है इसके। मृत्युर्यान्ति विततस्य पासम। इंद्रियों ने अपना काम कर दिया, हमने पदार्थों को देख लिया, परिणाम उसके क्या होते हैं कि सारी सब जगह में मृत्यु का पास पड़ा हुआ है। मृत्यु का पास मतलब मृत्यु है, जहां कहीं भी जाए, जहां कहीं भी जाए, इशारे के सारे संसार में धर्मराज कहते हैं विततस्य मृत्यु और पासम। मृत्यु का पास, पास का मतलब बांधने का एक तरीका, रस्सी, ट्रैप। इसलिए जंगल में कभी किसी शेर को पकड़ना है, किसी भालू को पकड़ना है, तो वहां पर ट्रैप डाल दिया उसको पकड़ने के लिए। ऐसे ही समस्त पदार्थों के साथ में मृत्यु ने अपना पास डाल दिया है। आप एंजॉय करिए। लेकिन जो लोग पूरी तरह से खो जाते हैं उन पदार्थों में, वो बालक हैं। और परिणाम क्या होता है कि वहां पर मृत्यु का पास पड़ा हुआ है, मृत्यु का बंधन पड़ा हुआ है। वो मृत्यु के जाल में फंस जाते हैं। मृत्यु पास पड़ा हुआ है। तो पदार्थों में, संसार में, पदार्थों में इंद्रियों के साथ इतना खो गए, इसलिए बोलते हैं ना समझ है। इसलिए ना समझ है, इसलिए नहीं पदार्थों का ज्ञान नहीं है, और इसलिए नहीं पदार्थ आप एंजॉय मत करो, ऐसा भी नहीं कह रहे। लेकिन पड़ा हुआ जो मृत्यु का पास है, हर जगह में विततस्य, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई लोक नहीं है जहां मृत्यु का उपास पड़ा हुआ ना हो, जहां मृत्यु का ट्रैप नहीं पड़ा हो। आप स्वर्ग में जाएंगे, वहां भी पड़ा हुआ है, किसी भी जगह जाओ उस मृत्यु के पास में बनते रहते हैं। एक बात हो गई। दूसरा, दूसरा अथ धीरा, कॉन्ट्रास्ट। यमराज कहते एक तरफ ये चीज है और दूसरी तरफ ये चीज है। कॉन्ट्रास्ट क्या है? धीरा, ये जो धीर व्यक्ति है वह क्या करता है?
पदार्थों में जाने में समस्या नहीं है, क्योंकि आंख भगवान ने दिया, इंद्रियां दिया है, पदार्थ दिए, निर्माण किया, सृष्टि की है। उसको आप आनंद करिए, उन पदार्थों के साथ आप रहिए, उपयोग करिए, लेकिन खो मत जाओ। ये समझते चलो ये पदार्थ अनित्य हैं, अध्रुवम। ये पदार्थ है, जब तक मिले, इंद्रियां जा रही हैं, उस अध्रुव पदार्थ में जो नित्य पदार्थ नहीं है, इसको चाहिए ऐसा जो हमेशा रहने वाला हो। अमृतत्वम इच्छन, अमृतत्व की इच्छा करता है ये। अमृतत्व जो मृत्यु से ऊपर है। तो अमृत जो आपने सुना हो सिंबोलॉजी है, इस स्वर्ग में अमृत है, मरते नहीं है। लेकिन यहाँ जिस अमृतत्व की बात है, तो जो धीर व्यक्ति है, धीर व्यक्ति वह क्या करता है, अमृतत्व को जानने के लिए, अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए अमृतत्वम, अमृत को जानना पड़ता है। ऐसी चीज को जानो, ऐसे को जानो जो अमृत हो। ये काम कौन करेगा, धीर व्यक्ति करेगा। अब अगला मंत्र देखिए। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। मंत्र फिर बोलता हूं मैं। येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। ये जो एतद् वै तत् है, ये आपको कई बार रिपीट मिलेगा। आपको इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो फ्रेज है इतना, एतद् वै तत्, इसको आप थोड़ा याद रखना। ये आपको बार बार मिलेगा सुनने को। यमराज इसको रिपीट करेंगे। अर्थ देखिए। जिस इस आत्मा के द्वारा मनुष्य रूप रस गंध शब्द स्पर्श मैथुन जन्य सुखों को निश्चय पूर्वक जानता है, उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में और क्या रह जाता है। तुम नचिकेता ने जो पूछा वह यही तत्व निश्चय करो। एतद् वै तत्, ये फ्रेज बहुत महत्वपूर्ण है कि नचिकेता का जो तीसरा सवाल था, तीसरा वरदान था, वो बताओ मृत्यु के बाद में जो बचता है या नहीं बचता है। अब यमराज जी कहने लगे एतद् वै तत्, जो तुमने पूछा वह ये है। एतद् वै तत् संस्कृत का फ्रेज है। इसका अर्थ होता यह वही है जो तुमने पूछा। जो तुमने पूछा वह यह है। क्या है वो? अब थोड़ा और नजदीक ले जाके बात करने लग गए, और नजदीक ले जाके, जिसके द्वारा कुछ तो अनुभव हो। तो पीछे आप लोगों ने एक उपनिषद पढ़ा था, केन उपनिषद। केन उपनिषद का कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट को यमराज एक अलग भाषा में, एक अलग तरीके से यमराज नचिकेता के आगे रखते हैं। रूप जितने भी अनुभव है, रूप का, रस का, गंध का, शब्द का, शरीर के सुख के, तो जितने भी अनुभव होते हैं जो हम चाहते हैं, हम फिर देखना चाहते हैं, हम फिर सुनना चाहते हैं, हम फिर स्मेल लेना चाहते हैं, हम फिर पुत्र उत्पन्न करना चाहते हैं। तो जितने भी अनुभव, जितने भी रूपम रसम गंधम शब्द स्पर्श,
तो जितने भी अनुभव हैं, जितने भी सुख हम लेते हैं, अब धर्मराज कहते हैं आप ठीक से विचार करके देखो, ये ले कौन रहा, अनुभव कौन कर रहा है? कौन कर रहा? आंख? आंख तो मीडियम है, कभी ठीक भी होती, कभी ठीक नहीं होती है। ये तो मीडियम है। मीडियम कुछ स्वाद नहीं लेता है, मीडियम अनुभव नहीं करता है। इन माध्यमों का उपयोग करने वाला कोई और है जो इनके पीछे बैठा हुआ है। इन जिसके द्वारा जो इनको उपयोग कर रहा है, यमराज कहते हैं एते नैव विजानाति, जो इन सब के द्वारा जानता है। तो सब इंद्रियां जिसको रिपोर्ट करती है, तो जो सुनता है, सुनने वाला, देखने वाला, स्पर्श करने वाला, एक इंटिटी है, एक सत्ता है। आंख अलग है, कान अलग हैं, इंद्रियां अलग अलग हैं, लेकिन समस्त इंद्रियां जाके एक जगह रिपोर्ट करती हैं। किसको? एते नैव विजानाति। तो आंखों से देखने की इच्छा कौन कर रहा है? आंख तो नहीं करती है। आंख तो बेचारी थक जाती है। आप टीवी देखते 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 थक जाते हो, बोलते अभी तो बहुत थक गया, आंखें दर्द करने लग गई। आंखें दर्द करने लग गई, इतना टीवी देखा। तो आंखें नहीं देख रही थी, आंखों को उपयोग करके कोई और देख रहा था, कोई और देख रहा था। जिसके द्वारा जो देखने वाला है, जो रूप को देखने वाला है, जो रस को लेने वाला है, जो गंध को लेने वाला है, शब्द, स्पर्श, संसार के दूसरे सुखों को, कौन है? कौन है? इंद्रियां तो अनुभव नहीं कर रही हैं। जिसके द्वारा बीजानाति, धर्मराज कहते हैं नचकेता उसकी तरफ अपना फोकस लेके जाओ, उसकी तरफ लेके जाओ जो सारे अनुभवों को, सारी चीजों को अनुभव कर रहा है। और अनुभव करने वाला पदार्थ नहीं हो सकता। जो समस्त पदार्थों का अनुभव करने वाला, वो पदार्थ नहीं हो सकता। वो अलग होना चाहिए उसको। जैसे एक कुर्सी दूसरी कुर्सी का अनुभव नहीं करेगी, एक पदार्थ दूसरे पदार्थों का अनुभव नहीं करते हैं। तो वो जो अनुभव करने वाला है, ये ना, जिसके द्वारा सब कुछ जाना जाता है, एतद वैतत। अब डायरेक्ट डायरेक्ट यमराज निशारा इशारा करते, डायरेक्ट एतद वैतत, यह वह है, यह वह है। अब इशारा आंखों की तरफ नहीं है, शरीर की तरफ नहीं है, इंद्रियों की तरफ नहीं है, मन की तरफ नहीं है। एतद वैतत, ये वही है जो तुमने पूछा था। अब मैं डायरेक्ट तुमको बता रहा हूं जो तुमने पूछा था। एतद वैतत, जो समस्त इंद्रियों को उपयोग करके समस्त चीजों का अनुभव करने वाला है। अगला मंत्र देखिए। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभौ एनानुपश्यति, महंतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचते। मंत्र फिर पढ़ता हूं मैं एक बार। स्वप्नांतम जागृतांतम चोभौ एनानुपश्यति, महांतम विभुम आत्मानं मत्वा धीरो न शोचते। अर्थ देखो। जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा जागृत में दिखाई देने वाले
दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, उस महान विभु आत्मा को जानकर मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता है। तो उस जो तुमने पूछा नचिकेता, उसका एक स्वरूप तुम ऐसे समझो कि वह अनुभव करने वाला है, एक्सपीरियंसर, वह एक्सपीरियंसर है, ज्ञाता, ज्ञान करने वाला, वो ज्ञान करने वाला है। अब उसी चीज को और यमराज ने स्पष्ट करके बताया। दो स्थितियां, जैसे हमारे पास अभी 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में हम क्या करते हैं? कुछ समय तो जगते हैं, कुछ समय सो जाते हैं, नींद में जाते हैं, और नींद में भी जाके हम स्वप्न देखते हैं। तीसरी स्थिति होती है कि कई बार हम बहुत गहरी नींद में चले जाते हैं, लकली बहुत गहरी नींद में चले गए, सुषुप्ति। अब तीन जो स्थितियां हैं, तीन जो स्थितियां हैं, ये आपकी रोज की है, हर एक जीव की रोज की है। कुछ समय जगेगा, कुछ समय नींद में जाएगा, स्वप्न देखेगा, कुछ समय सुषुप्ति में जाएगा, फिर वापस। तो इन तीन में ही कहीं ना कहीं वो रहता है। या तो आप जग रहे हैं, आप अभी जग रहे हैं, ऐसा मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, आप दिखाई भी नहीं पड़ते हो, पता नहीं आपने क्या करके रखा है, कि मैं समझता हूं आप जग रहे हो, मेरा भ्रम भी हो सकता है। तो या तो हम जग रहे हैं, या हम स्वप्न देख रहे हैं, और या बहुत गहरी नींद में चले गए। ये तीन स्थितियां हैं जो हमारे रोज के जीवन में रिपीट होती रहती है, कभी ये, कभी ये, कभी ये। अब ये जो तीनों स्थितियां हैं, इनमें क्या होता है? जागृतांतम, आप जग रहे हो। जगने का मतलब होता है आप इंद्रियों के द्वारा, जो आपके पास अभी माध्यम मिले, आंख है, आंख से आपने किसी कलर को देखा, किसी शेप को देखा, आकार को देखा, इस आंख से, ये आंख, जब इस आंख से आपने किसी चीज को देखा, तब हम बोलते हैं कि आप जग रहे हो। इस आंख से देखा, ध्यान रहे। इन कानों से सुना आपने किसी शब्द को, किसी गाड़ी की आवाज, कोई सुंदर म्यूजिक, किसी की गाली, किसी की स्तुति, आप जग रहे हो। जब आप गंध इस नाक से लेते हो, तब आप जग रहे हो। तो इन समस्त इंद्रियों के द्वारा जागृतांतम, फिर स्वप्न में भी चले गए। स्वप्न में भी ऐसे ही होता है, स्वप्न में भी ऐसे ही आप पदार्थों को देखते हो, लेकिन ध्यान ये रहे, ये आंख नहीं होती है, क्योंकि आंख तो बंद है, ये आंख बंद पड़ी है। स्वप्न में भी आप शब्द सुनते हो, ये कान नहीं होते हैं। स्वप्न में भी आप दौड़ते हो, ये पांव नहीं होते हैं, क्योंकि यहां तो नी पेन है, आप स्वप्न में दौड़ सकते हो, भाग सकते हो। तो स्वप्न में भी अनुभव होता है, और वैसे ही अनुभव होता है जैसा कि जागृत में होता है। तो स्वप्न के पदार्थ भी आपको उतने ही दुखी सुखी करते हैं जितना कि जागृत में। ऐसा नहीं, तो स्वप्न के पदार्थ इससे ज्यादा क्या दुखी होना, ये तो स्वप्न का बाघ है, ये तो टाइगर स्वप्न वाला, इससे ज्यादा क्या डरना, थोड़ा डर लो, ये तो स्वप्न का है, थोड़ी देर में तो खत्म हो जाएगा।
बिल्कुल ऐसा नहीं है। जैसा जागृत में हमको डर होता है, वैसे ही डर स्वप्न में भी होगा। वहां इंद्रियां अलग है, वहां की आंख अलग है, वहां के कान अलग है, वहां की सब इंद्रियां अलग है। तो स्वप्नांतम जागृतांतम। लेकिन एक एक चीज कॉमन है, जो दोनों जगह है। आंखें वहां की अलग हैं, यहाँ की आंखें अलग हैं। यहाँ के पदार्थ अलग है, वहां के पदार्थ अलग हैं। यहाँ का शरीर अलग है, वहां का शरीर अलग है। एक चीज कॉमन है कि मैं वही हूं। चोभौ एन अनुपश्यते। इन दोनों को जो देखता है, अब आप फर्क समझेंगे। इन आंखों का काम स्वप्न में नहीं है, इन इन कानों की जरूरत स्वप्न में नहीं है। स्वप्न में अलग आंख होती है जो आपको फ्रेश मिलती है। स्वप्न में अलग कान मिलते हैं, अलग शरीर दिया जाता है। उसका उपयोग करके आप वहां सुखी और दुखी हो रहे, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, फिर क्या हो रहे आपकी मर्जी है। लेकिन क्या होता है स्वप्न में? अनुभव। अनुभव। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो स्वह नहीं है, वहां चीजें यहाँ पर नहीं है। दोनों जगह एक चीज बहुत सामान्य है, कॉमन है। वह है, आज रात को मैंने ऐसा सपना देखा। मैंने देखा। देखने की इंद्रियां अलग थी, पदार्थ अलग थे, लेकिन मैंने देखा। तो देखने वाला जो दृष्टा है, एन उभौ अनु, धर्मराज कहते हैं जिसने दोनों देखे। जागृत को भी जो देख रहा है, स्वप्न को भी जो देख रहा है। बाकी चीजें बदल गई। और आपको मालूम है कि सुषुप्ति में कोई ज्ञान होता ही नहीं। सुषुप्ति में, गहरी नींद में कोई ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसका नाम यहां पर नहीं लिया। तो स्वप्नांतम जागृतांतम येन चोभौ अनुपश्यते। जो दोनों को देख रहा है, वो दोनों जगह होना चाहिए। जो दोनों को, स्वप्न में भी उसको होना चाहिए, जागृत में भी होना चाहिए। वो कौन है? तब बोलते हैं आत्मानम। तुम आत्मा। आत्मा। ये आत्मा कैसी है? महान है, महान। महान है, जागृत में भी है, स्वप्न में। तो महान का मतलब कितनी महान? महान का अर्थ होता है संस्कृत में बड़ा, इसलिए आप बोलते हैं महात्मा। महान आत्मा। संस्कृत का ग्रामर कहता है महांस्य आत्मा। तो महान का मतलब बड़ा। तो यह आत्मा बड़ा, कितना बड़ा है? धरती के जितना बड़ा है, सूरज के जितना बड़ा है, चंद्रमा के जितना बड़ा है। कितना महान है। हम कितने महान की बात करें कि आत्मा इतना महान है, तो धरती के जितना महान बड़ा है, कि चंद्रमा के जितना बड़ा है, कि सूरज के जितना बड़ा है। कितना बड़ा है? बोलते विभुम। सब उसके अंदर में। विभु माने सब जगह। अब ये नहीं कि सूरज के जितना बड़ा, चंद्रमा के जितना बड़ा, सब उसके अंदर में है। ऐसा वह आत्मा है। तो वो जागृत में भी वही रहता है, स्वप्न में भी वही रहता है। चीजें बदलती रहेंगी, इंद्रियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, विषय बदलेंगे, लेकिन आत्मा को बदलने की जरूरत नहीं हो। तो विभु है। विभुम आत्मानम। ये जो विभु आत्मा है, जिसके अंदर में केवल आपका शरीर ही नहीं है, ये पूरी धरती जिसके अंदर में है, पूरा सूरज, आपका पूरा यूनिवर्स, इतना महान है।
इसके जितना और कोई महान है ही नहीं। इसके जितना कोई महान नहीं, इतना बड़ा कोई नहीं है। ये सब जगह है, सब जगह है। इसलिए महानतम विभुम आत्मानम मत्वा, इस महान विभु आत्मा को मत्वा, मत्वा का अर्थ है जानकर, रियलाइज करके है। लेकिन उस होने से आपको कोई फायदा नहीं है। आत्मा है, जैसे कोई आदमी गरीब है, झोपड़े में रह रहा है, और झोपड़े में रहते रहते गरीबी में बेचारा मांग मांग के खाते खाते मर गया। लोगों ने उसकी झोपड़ी खोदी, हटाई, तो वहां पर इतना बड़ा सोने का खजान मिला। इतना सोना मिला, लेकिन सोने पर बैठा था, फिर भी गरीब था। क्योंकि सोना होना काफी नहीं होता है, सोने का ज्ञान होना जरूरी होता है। तो ये आत्मा विभु है, महान है। इस आत्मा को इस अनुभव के द्वारा, इस अनुभव से कैसा कि जागृत का अनुभव करने वाला भी वही है, स्वप्न का अनुभव करने वाला भी वही है। दोनों जगह चीजें बदल गई। एक चीज कॉमन है, एक चीज सामान्य है। मैंने स्वप्न देखा, मैंने उस चीज को देखा 2 दिन पहले, मैंने सुना। तो जो ज्ञान करने वाला है, ज्ञाता है, अनुभव करने वाला है, वह एक ही है, वही महान है, वही विभु है। ऐसा जो ज्ञान रूप आत्मा को जानता है, परिणाम क्या होता है? न सोचते, छोटा सा परिणाम है। न सोचते, शोक नहीं करता, शोक नहीं करता। हम अभी, सर कोई शोक कर रहा है, तो संस्कृत में जो सोच शब्द है उसका मतलब शोक, दुख, मिजरी। तो जब तक किसी के पास कितने भी साधन हो, और यदि ये ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति के जीवन का वो शोक कभी खत्म नहीं होगा, शोक बना रहेगा। केवल एक ही तरीका है, मत्वा धीरो न सोचती। इसको जानने के बाद, इसको समझने के बाद, वह धीर व्यक्ति फिर शोक नहीं करता है।